अगर आप एक ही फ्लिप को 1 घंटे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो इसके 99% चांसेस हैं कि आप 2 से 3 दिन के अंदर बोर हो जाओगे और प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे। तो यहाँ पर सवाल उठता है, प्रैक्टिस कैसे करें? सो गाइस, आपने 5 से 6 फ्लिप की बेसिक स्टेप्स को लेना है और अपने प्रैक्टिस सेशन को उससे डिवाइड कर देना है। मान लिया जाए आप 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो अपने 6 फ्लिप्स को आप 10-10 मिनट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। सबसे जरूरी बात गाइस, जब आप फ्लिप सीखेंगे तो सारे फ्लिप को एक साथ सीखेंगे 4 से 5 वीक के बाद। बिलीव मी गाइस, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। You don't need to practice whole the day. You just need to get in the habit of using high energy and positive response. And you will get the same exciting result what I got. This is me, Ravindra Rana, physical trainer and fitness coach. Welcome back to the new video, Cheat Gainer and J-Step Frisbee. So let's start first step. Okay guys, first step में हम सीखेंगे J-Step Drill, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपको मूवमेंट कैसे करना है वो पता करने के लिए। आपका फुट मूवमेंट क्या होगा इससे पता चलेगा आपको। उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपका ये मास्टर लेग है जो राइट लेग है आपका, जिससे आपको स्विंग लेना है। एंड ये टेकअप लेग है, लेफ्ट लेग जो है वो टेकअप लेग है, जिससे आपको जंप लेना है। तो इस पोजीशन में आ जाइए सबसे पहले। और जे स्टेप का फर्स्ट मूवमेंट जो है, आपने मास्टर लेग को आगे की तरफ लेके जाना है। थोड़ा सा साइड करेंगे आप, आपको स्विंग प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपने साइड से लेना है टेकअप। यहाँ से देखें, फर्स्ट मूवमेंट 1, सेकेंड मूवमेंट आपने बॉडी को ट्विस्ट करना है, इस तरह से मूवमेंट होगा आपका। यहाँ से दोबारा से देखें, फर्स्ट मूवमेंट इज थोड़ा सा बाहर निकलना है और सेकेंड मूवमेंट आपने इस तरह से आना है और थर्ड मूवमेंट में आपने इस तरह से टर्न करके उसको लेके जाना है बॉडी को पूरा। तो ध्यान से देखें एक बार पूरा किस तरह से आएगा ये स्टेप। यहाँ से नॉर्मली 1 आपका हाथों का स्विंग एंड 2 यहाँ से आपने होप लेना है अभी हाथों से स्विंग। तीसरा आपने स्विंगिंग लेग से क्या करना है, उसको टर्न, इस तरह से आपने पूरा मूवमेंट करना है बेसिक स्टेप्स का। तो कुछ दिन कंटिन्यू अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मूवमेंट का पता चल जाता है, जिससे आप आगे जंप के साथ कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 ओके गाइस, सेकेंड स्टेप में हम पूरे मूवमेंट जंप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना है आपने। सबसे पहले आपका फुट मूवमेंट, यहाँ से आपका फर्स्ट मूवमेंट बाहर निकलना है, सेकेंड मूवमेंट टर्न करना है 90 डिग्री, उसके बाद टेकअप, देन स्विंग मूवमेंट, उसके बाद दोनों हाथों का स्विंग आपको किस तरह से करना है वो ध्यान में रखना है, ताकि आपको हाइट के साथ साथ मूवमेंट भी मिल सके। तो पूरा मूवमेंट देखें एक बार। यहाँ से नॉर्मल करेंगे, अभी एक्स्ट्रा जंप नहीं करना है आपने। यहाँ से रेडी 1 2 एंड 3, इस तरह से आप बेसिक में जो जंपिंग है इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। पूरा देखें दोबारा एक बार दूसरे एंगल से। रेडी 1 2 एंड 3। यहाँ पर आपने जो स्विंगिंग लेग है आपका, उसको सीधा रखना है आपने, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्विंग मिल सके। जब हम सीधा पैर करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा स्विंग मिलता है। तो पूरा देखें एक बार दोबारा से। रेडी 1 2, आपका इस तरह से मूवमेंट आएगा। अपने बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट नहीं करना है, स्टार्टिंग में साइड से करना है। आपने नीचे देखना है और जैसे ही आपने टेकअप लिया उसके बाद स्विंग एंड टर्न करके इस तरह से आपने टर्न करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टेप को सीखने के लिए। 1 2 एंड सो गाइज, इस तरह से आपने लेके आना है धीरे धीरे करके इस स्टेप को। ये आएगा कैसे, अभी यहाँ पर टेकअप लेने के बाद आपने राइट लेग को लंबा लेके जाना है, ऊपर की तरफ खींचना है और बॉडी को साइड में ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथों से ऊपर की तरफ खींचना है। सो गाइज, थर्ड स्टेप में हम सीखेंगे चीट गेनर विथ हैंड सपोर्ट। यहाँ पर आपका इतना जंपिंग पावर और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं हो रखा है कि आप क्लीन चीट गेनर कर सकें, तो इसलिए हम हाथ का सपोर्ट लेंगे स्टार्टिंग में, और किस स्टेज तक लेके आना है आपको ये वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर बॉडी का मूवमेंट किस तरह से होगा। यहाँ से 1 2, यहाँ पर आने के बाद आपने हाथों को पूरा ऊपर खींचने के बाद जमीन की तरफ लगाना है और अपने पैर को पूरा स्विंग लेना है। तो फुल मूवमेंट इस तरह से आएगा, देखना ध्यान से। रेडी 1 2
तो गाइस इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस स्टेप को। यहाँ पर ध्यान देना है, आपने टेकअप लेने के बाद पूरा जंप करना है आपने, लेकिन आपका जो मूवमेंट होगा वो कहाँ की तरफ, आपने बॉडी को नीचे की तरफ देखना है और हाथों को जमीन में लगा के पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका जब स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका जंपिंग पावर उतना नहीं होता है और आपका स्विंग मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप हाथ का सपोर्ट लेते हैं तो आपको आसानी होती है करने में ये स्टेप। तो पूरा देखिए ध्यान से एक बार दोबारा से, रेडी 1 2, इस तरह से आपका मूवमेंट कंप्लीट करना है आपने। गाइस जब हम किसी भी मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो इससे जंपिंग पावर और बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हमारे मसल मेमोरी में भी वो मूवमेंट बैठ जाता है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम करते हैं तो बॉडी आसानी से उस मूवमेंट को कंप्लीट कर लेता है। तो इस स्टेप को आपने धीरे धीरे विदाउट हैंड के करना है, विदाउट हैंड सपोर्ट के कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मूवमेंट को लेके आना है आपने, ध्यान से देखें, रेडी। यहाँ तक आपने इस मूवमेंट को लेके आना है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इस मूवमेंट को यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा स्विंग इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस मूवमेंट को। ओके गाइज, फोर्थ स्टेप में हम सीखेंगे फुल चीट गेनर। यहाँ पर गाइज कुछ बातों को ध्यान में रखना है आपने। सबसे पहले तो आपका स्विंग मूवमेंट, गाइज यहाँ पर दोनों हाथों का स्विंग और अपने पैरों का स्विंग और बॉडी का जो मूवमेंट है, यहाँ पर अभी साइड से ट्विस्ट नहीं करना है आपने, सीधा जैसे आप बैक फ्लिप ट्विस्ट करते हैं उस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस स्टेप को, जो कि आपका क्लीन चीट गेनर कहलाता है। यहाँ पर आपने स्विंग मूवमेंट को इसलिए ध्यान में रखना गाइज, जब हम स्विंग लेते हैं दोनों हाथ और पैर को सीधा रखते हुए और लंबे रास्ते से हम स्विंग लेके जाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली वो स्विंग ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे आपका जंपिंग पावर डेवलप होता है। और आपको जब जंपिंग ज़्यादा होता है तो आपको हवा में मूवमेंट करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है गाइज, जिससे आपको इंजरी नहीं होती है और आपका मूवमेंट आसानी से हो जाता है। तो फुल मूवमेंट इस तरह से आएगा, देखना ध्यान से यहाँ पर। सो गाइज इस तरह से आपने पूरा चीट गेनर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका मूवमेंट जो है वो बैक, जैसे हम बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप करते हैं उस तरह से आएगा क्लीन चीट गेनर में। और गाइज यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप करनी है। आपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी होगी तो आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी। 1, इस तरह से आपने पूरा नीचे की तरफ टर्न करके कंप्लीट करना है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, फाइनल स्टेप में हम सीखेंगे जे स्टेप फ्रिस्बी। जो मूवमेंट है सेम चीट गेनर का है इसमें, लेकिन आपने सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप जे स्टेप में आ गए, यहाँ से जे स्टेप 1 2, यहाँ पर आने के बाद अभी बॉडी को यहाँ से पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है, आपने दोनों पैरों को आगे से क्लोज करना है, टक करना है एंड टर्न करके इस तरह से आ जाना है। आपका जो मूवमेंट है अभी साइड से होने वाला है, पैरों को आप आगे से लेके जाएंगे। तो पूरा मूवमेंट देखें एक बार यहाँ से ध्यान से, रेडी 1, इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस स्टेप को। ध्यान रहे आपने दोनों पैरों को टक करके क्लोज करना है एंड देन ओपन करना है, दूसरी तरफ टर्न करना है। सिर्फ बॉडी का डायरेक्शन आपने चेंज करना है। आपका जंपिंग पावर डेवलप हो चुका है और बॉडी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो चुका है, तो इसने आपने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। सो गाइज धीरे धीरे अपनी डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करें, एकदम से फाइनल स्टेप में मत जाएं। और फाइनल स्टेप में जाने से पहले बेसिक स्टेप्स को कम से कम 3 से 4 वीक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइज। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए गाइज। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।